अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 6.2। 6.2 एक्सरसाइज में हमने करना क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें हमने फाइंड करना है, फाइंड लेंथ ऑफ आर्क एंड एरिया ऑफ सेक्टर फॉर गिवन रेडियस एंड सेंट्रल एंगल। हमें रेडियस और सेंट्रल एंगल गिवन होगा तो हम लेंथ ऑफ आर्क फाइंड किया करेंगे और एरिया ऑफ सेक्टर। तो ये दो चीज़ें मैं मेंशन कर देता हूँ। ये देखिए, लेंथ ऑफ आर्क के लिए जब भी लेंथ ऑफ आर्क फाइंड आउट करनी होगी तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला होगा L इज इक्वल टू आर थीटा। और जो एरिया ऑफ सेक्टर होगा, एरिया ऑफ सेक्टर, तो उसके लिए फार्मूला होगा हमारे पास हाफ ऑफ आर स्क्वायर थीटा। तो अब देखिए, हमारे पास यहाँ पे क्या कंडीशंस बनती हैं। जो गिवन हमारे पास रेडियस और थीटा जो भी गिवन होंगे उसके अकॉर्डिंग हम इन्हें सॉल्व करेंगे। एंगल अगर हमारे पास डिग्री में, डिग्री मिनट सेकंड्स या किसी भी दूसरी पोजीशन में गिवन हुआ तो सबसे पहले हम उसे रेडियन में कन्वर्ट किया करेंगे और देन हम पुट किया करेंगे यहाँ थीटा की जगह। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1 में यही सेम चीज़ पूछ रहा है वो, कि फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क एंड एरिया ऑफ सेक्टर फॉर गिवन रेडियस एंड सेंट्रल एंगल। तो देखिए फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, r इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 3 रेडियन। अब इसका मतलब है हमारे पास जो एंगल गिवन है पाई बाय 3 रेडियन, ये रेडियन की फॉर्म में है तो हमें कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। दो चीज़ें हमने फाइंड करनी है। पहली चीज़ लेंथ हमने फाइंड करनी है, दैट इज इक्वल टू आर थीटा। ये फार्मूला ऑलरेडी मैं ऊपर मेंशन कर चुका हूँ। तो L इज इक्वल टू आर की जगह आप वैल्यू पुट करेंगे 5 इंटू थीटा की जगह वैल्यू पुट करेंगे पाई बाय 3। तो अब देखिए जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, L इज इक्वल टू 5 पाई बाय 3। अब L इज इक्वल टू 5 इंटू पाई की जगह वैल्यू पुट करेंगे 3.1416 और डिवाइडेड बाय 3। अब इसको डिवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, 3.1416 को मल्टीप्लाई करें किसके साथ, 3.1416 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ और जो आंसर आएगा उसे हम डिवाइड कर देंगे 3 के साथ। ये देखिए मैं कैलकुलेटर पे आपको मल्टीप्लाई करके बताता हूँ। 5 मल्टीप्लाई 3.1416 डिवाइडेड बाय 3। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई L की 5.24236 है। तो इसे मैं लिख सकता हूँ L इज इक्वल टू 5.24 सेंटीमीटर। अब देखिए इसका एरिया फाइंड करना था, तो एरिया इसका मैं इसी के सामने फाइंड आउट कर देता हूँ। यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर क्या फार्मूला है जी एरिया ऑफ सेक्टर का, हाफ ऑफ आर स्क्वायर थीटा। तो देखिए एरिया को ए से डिनोट करते हैं, जैसे इधर लेंथ को मैंने एल से डिनोट किया था, तो इक्वल टू हाफ ऑफ आर स्क्वायर। आर स्क्वायर की जगह आर हमारे पास 5 है, 5 का स्क्वायर इंटू थीटा की जगह पाई बाय 3। 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर है तो जब एरिया आएगा उसकी यूनिट आपको पता ही होगा कि हमेशा स्क्वायर में होती है। तो ये जाएगा हमारे पास 1/2 इंटू 5 का स्क्वायर 25 इंटू पाई बाय 3। अब जब आप इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो 25 पाई से मल्टीप्लाई होगा, ये 25 पाई हो जाएगा डिवाइडेड बाय 3 2 ज़ार 6। तो एरिया इज इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई 3.14। पाई की वैल्यू पुट करें, ये डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। आप लिखें कैलकुलेटर पे 25 मल्टीप्लाई शिफ्ट और ये जो EXP एक्सपोनेंशियल वाला बटन है इसको प्रेस करेंगे। शिफ्ट प्रेस करने के बाद तो आपके पास डायरेक्ट पाई आ जाएगा। ये वैल्यू आ गई, इसे डिवाइड करते हैं 6 के साथ तो हमारे पास आंसर आ गया
13.0899, तो इसे हम लिख सकते हैं कि ये 13.09 और सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि एरिया फाइंड कर रहे हैं। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, जिसकी लेंथ हमारे पास आ गई थी 5.24 सेंटीमीटर और इसका एरिया आ गया हमारे पास 13.09 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट में उसने हमें क्या वैल्यूज गिवन की हुई हैं जी। r इज इक्वल टू 12 मीटर और थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री। अब देखें ये जो एंगल गिवन है ये डिग्री में है, तो मैं इसे रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करूँगा, पहले थीटा इज इक्वल टू 120 मल्टीप्लाई पाई बाय 180। पिछली एक्सरसाइज में हम काफ़ी डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं कि जब हम डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो पाई बाय 180 से हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ये देखें 0 और 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 से कटिंग हो रही है, 6 2 ज़ार 12 और 6 3 ज़ार 18। इसका मतलब थीटा आ गया मेरे पास 2 पाई बाय 3। अब जब लेंथ फाइंड करनी है तो लेंथ के लिए फार्मूला है L इज इक्वल टू आर थीटा। वैल्यूज पुट करते हैं L इज इक्वल टू आर थीटा में, ये जाएगा L इज इक्वल टू आर की जगह 12 इंटू थीटा की जगह 2 पाई बाय 3। तो L इज इक्वल टू 12 2 ज़ार 24 पाई डिवाइडेड बाय 3। इसका मतलब है L की वैल्यू क्या होगी, वही सेम प्रोसीजर 24 मल्टीप्लाई शिफ्ट और ये बटन, तो ये देखें पाई आ गया हमारे पास 24 पाई की ये वैल्यू आ गई डिवाइडेड बाय 3, तो ये आ गया 25.13। ये हमारे पास क्या आ गई, इसकी लेंथ आ गई। L इज इक्वल टू 25.13 मीटर, ये मीटर में हमारे पास गिवन है, तो ये आज हमारी लेंथ। अब इसी का एरिया फाइंड करना है, एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू हाफ ऑफ आर स्क्वायर थीटा। अब देखिए एरिया ऑफ सेक्टर को ए से डिनोट करते हैं, कैपिटल ए इज इक्वल टू 1/2 इंटू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर की जगह 12 का स्क्वायर इंटू थीटा की जगह, थीटा क्या है हमारे पास 2 पाई बाय 3। अब देखिए ये हो जाएगा 1/2 इंटू 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 इंटू 2 पाई बाय 3। इस 2 को और इस 2 को कैंसिल कर दो, 2 1 2 2 1 2, हमारे पास आ गया एरिया इज इक्वल टू 144 मल्टीप्लाई पाई डिवाइडेड बाय 3। तो एरिया की वैल्यू फाइंड करता हूँ मैं, 144 मल्टीप्लाई पाई डिवाइडेड बाय 3। इसको जब डिवाइड किया 3 से तो ये वैल्यू आ गई मेरे पास 150.79 मीटर स्क्वायर। चूंकि एरिया है तो इसके साथ यूनिट क्या होगी, मीटर स्क्वायर। ये था सेकंड पार्ट हमारे पास। अब देखिए थर्ड पार्ट में क्या करना है हमने। थर्ड पार्ट में जो वैल्यूज गिवन है वो क्या क्या गिवन है। थर्ड पार्ट में हमारे पास गिवन वैल्यूज हैं जी, R इज इक्वल टू 6 डेसीमीटर और थीटा में गिवन है जी 60 डिग्री 45 मिनट एंड 30 सेकेंड्स। अब देखें सबसे पहले रेडियन में एंगल को कन्वर्ट करना है। एंगल को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए इन सब को पहले डिग्री में लेके जाना जरूरी है। अब देखें 60 डिग्री है, ये तो एज इट इज रहेगा, प्लस 45 मिनट है, तो मिनट से डिग्री में जाने के लिए हम क्या करते हैं 60 से डिवाइड करते हैं, प्लस सेकंड है तो सेकंड से डिग्री में जाने के लिए 30 डिवाइडेड बाय 3600 करेंगे। क्योंकि देखें मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ 1 डिग्री इज इक्वल होता है 60 मिनट के, 1 मिनट के अंदर 60 सेकेंड्स होते हैं। ये सिंगल बार मिनट को शो कर रही है और डबल बार सेकंड को। अब 1 डिग्री के अंदर 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं। 1 डिग्री के अंदर सेकंड्स कितने होते हैं, तो 60 मल्टीप्लाई 60 3600 सेकंड्स होते हैं। तो अब देखिए एंगल क्या आएगा हमारे पास 60 डिग्री प्लस 45 को 60 पे डिवाइड करें, 45 डिवाइडेड बाय 60
इज इक्वल टू 0.75 प्लस 30 को 3600 पे डिवाइड करें, 30 डिवाइड बाय 3600, ये वैल्यू आ गई जी 8.3 मल्टीप्लाई 10⁻³ -3, तो इसका मतलब है ये वैल्यू होगी 0.008, क्योंकि जब साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिखा हुआ है पावर नेगेटिव हो तो इसका मतलब है पॉइंट लेफ्ट साइड पे जाएगा। अब इन तीनों को ऐड करें, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री प्लस 0.75 प्लस 0.008, ये हमारे पास एंगल आ गया जी थीटा इज इक्वल टू 60.758 डिग्री। अब इसे रेडियन में कन्वर्ट करना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, थीटा इज इक्वल टू 60.758 मल्टीप्लाई वही प्रोसीजर पाई बाय 180। अब देखें जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो थीटा इज इक्वल टू 60.758 इंटू थीटा की पाई की जगह 3.1416 डिवाइडेड बाय 180। थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 60.758 मल्टीप्लाई 3.1416, जो आंसर आ गया इसे डिवाइड करना है हमने 180 के साथ, ये आंसर आ गया हमारे पास 1.06 रेडियन। अब देखिए लेंथ फाइंड करने के लिए फार्मूला लिखते हैं। लेंथ किसके इक्वल है, लेंथ इज इक्वल टू आर थीटा। सो लेंथ इज इक्वल टू आर है हमारे पास 6 डेसीमीटर इंटू थीटा हमारे पास 1.06 रेडियन में। एल इज इक्वल टू, इसे सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं, जो आंसर आया था उसे 6 के साथ, ये आ जाएगा 6.36। इसका मतलब है लेंथ हमारे पास कितनी है इसकी 6.36 डेसीमीटर। अब एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड कर लेते हैं इसी क्वेश्चन के लिए। तो एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू हाफ ऑफ आर स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा हमारे पास 1/2 इंटू आर स्क्वायर की जगह आर कितना है हमारे पास 6 है, 6 का स्क्वायर इंटू थीटा की जगह 6.36। ये देखें अब ये क्या आ जाएगा हमारे पास 1/2 इंटू 6 का स्क्वायर 36 इंटू 6.36, ये एरिया फाइंड कर रहे हैं हम। 2 1 2 2 18 36, तो ये बच गया 18 इंटू 6.36। मल्टीप्लाई करें इसे, 18 मल्टीप्लाई 6.36, ये हमारे पास आ गया 114.48 डेसीमीटर है। तो डेसीमीटर का स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया है एरिया। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 में वो हमें कह रहा है जी फाइंड करें क्या, अ सेंट्रल एंगल इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। इसका मतलब है क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास जो रेडियस गिवन है दैट इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। सेंट्रल एंगल थीटा में वो कह रहा है इक्वल टू 75 डिग्री। और कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द इंटरसेप्टेड आर्क एंड एरिया बाउंडेड बाय द सेक्टर। वही बात, लेंथ और एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं, तो उसके लिए सबसे पहले थीटा को कन्वर्ट करते हैं रेडियन में। उसके लिए क्या करेंगे 75 डिग्री मल्टीप्लाई पाई बाय 180। थीटा इज इक्वल टू 75 मल्टीप्लाई पाई डिवाइडेड बाय 180
ये आ गया हमारे पास 1.308। तो इसे मैं लिख सकता हूँ 1.30 के बाद 8 है और उसके बाद 9 है, तो 309 लिख लें। चले, ये रेडियन की फॉर्म में एंगल आ गया। अब इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है एंड वी नो दैट L इज इक्वल टू आर थीटा। फार्मूला होता है, सो L इज इक्वल टू आर की जगह 4 इंटू थीटा की जगह 1.309। सो L हमारे पास क्या आ जाएगा जी, 4 मल्टीप्लाई 1.309 इज इक्वल टू 5.236 सेंटीमीटर। अब इसी क्वेश्चन में हमने एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा हमारे पास, एरिया ऑफ सेक्टर होगा, फार्मूला है उसका, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू हाफ ऑफ आर स्क्वायर थीटा। एरिया को ए से डिनोट करते हैं, हाफ ऑफ आर स्क्वायर की जगह 4 का स्क्वायर इंटू थीटा की जगह 1.309। ये एरिया हमारे पास आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करें, 1/2 इंटू 4 का स्क्वायर 16 इंटू 1.309। 2 1 are 2, 2 8 are 16. So area is equal to 8 into 1.309. Area is equal to 8 multiply 1.309 is equal to 10.472 सेंटीमीटर था, तो एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर। होप सो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में कोई कंफ्यूजन नहीं होगी आपको, यहाँ तक आपको समझ आ चुकी होगी। क्वेश्चन नंबर 3 देखें जी। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, उसमें उसने पूछा हुआ है जी, फाइंड रेडियन मेजर ऑफ द सेंट्रल एंगल ऑफ सर्कुलर सेक्टर फॉर द फॉलोइंग डेटा। यानी इसका मतलब हमें एंगल फाइंड करना है। रेडियन मेजर का मतलब क्या हुआ, एंगल फाइंड करना है। अब देखिए गिवन क्या है हमारे पास, L इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड R इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। अब हमारे पास जो फार्मूला होता है, आप जानते हैं फार्मूला क्या होता है हमारे पास, L इज इक्वल टू आर थीटा। हमें थीटा चाहिए, तो इसका मतलब है अगर मैं थीटा को यहाँ से सेपरेट करूँगा तो R जाकर L के साथ डिवाइड हो जाएगा, यानी L/R इज इक्वल टू थीटा बन जाएगा। या फिर मैं इसे ऐसे लिख दूँ, थीटा इज इक्वल टू L/R, तो ये एक ही बात होगी। इस पूरी साइड को मैंने पहले लिख दिया, इस साइड को बाद में लिख दिया। अब वैल्यूज पुट करते हैं सिंपल। थीटा इज इक्वल टू L की जगह 8 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय R की जगह 4 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर आपस में कैंसिल हो गए, 4 1 are 4, 4 2 are 8। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास थीटा किसके इक्वल आ गया, थीटा इज इक्वल टू 2 रेडियन। अब इस क्वेश्चन के बाकी पार्ट्स देखें, तो सामने ही मैं सॉल्व कर देता हूँ। इसके बाकी पार्ट्स में हमारे पास सेकंड पार्ट है, L दिया हुआ हमें, L इज इक्वल टू 8.5 मीटर और R दिया हुआ हमें 2.25 मीटर। फाइंड अगेन थीटा करना है और वी नो दैट थीटा इज इक्वल टू L/R। तो सो थीटा इज इक्वल टू, L की जगह L की वैल्यू पुट करें, 8.5 डिवाइडेड बाय 2.25। सो थीटा किसके इक्वल होगा, सिंपल कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर लें, 8.5 डिवाइडेड बाय 2.25 इक्वल टू 3.7777 है, तो इसे हम लिख सकते हैं 3.78 रेडियन। थर्ड पार्ट देखिए क्या है, थर्ड पार्ट है इसी क्वेश्चन का हमारे पास, A इज इक्वल टू 45 सेंटीमीटर स्क्वायर,
45 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया दिया हुआ है, और आर दिया हुआ है हमें 10.70 सेंटीमीटर। अब देखें, अगर ये एरिया दिया हुआ है तो हमें तो थीटा फाइंड करने के लिए क्या चाहिए? थीटा फाइंड करने के लिए हमें चाहिए, अगर ये फार्मूला यूज़ करेंगे तो एल ओवर आर चाहिए, या फिर चूंकि ये एरिया दिया हुआ है तो इसका मतलब है ये एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला है, वो किसके इक्वल होगा? ए इज इक्वल टू हाफ ऑफ आर स्क्वायर थीटा। अब देखिए, अगर यहाँ से हम थीटा को सेपरेट करना चाहें तो भी ज़ाहिर है पॉसिबल है, हो सकता है। कैसे हो सकता है? देखें, ये बेसिकली हम इसे यूँ लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आर स्क्वायर थीटा आ जाएगा और डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। ये जो 2 है वो डिवाइड हो जाएगा। अब इस 2 को मैं अगर इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बन जाएगा, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब 1 है। 1 को आर स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करें, ये बनेगा आर स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 को ए से मल्टीप्लाई करें, ये हो जाएगा 2a। अब हमें तो थीटा चाहिए, हम लिखेंगे थीटा इज इक्वल टू 2a डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। सो थीटा इज इक्वल टू ए की जगह हमारे पास 2 इंटू ए की जगह वैल्यू हमारे पास है 45 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर की जगह 10.70 का स्क्वायर। थीटा इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 45, 45 टू 90 होगा, डिवाइडेड बाय 10.70 का स्क्वायर, 10.70 का स्क्वायर इज इक्वल टू 114.49। थीटा इज इक्वल टू 90 डिवाइडेड बाय 114.49। देखिए ये वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 0.786 है, तो हम इसे लिख सकते हैं 0.78 के आगे 6 है तो 79 लिख दें, और साथ इसके रेडियन। ये हमारे पास एंगल आ गया जब हमें ये इंफॉर्मेशन की बनती। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट में क्या होगा हमारे पास। इसी क्वेश्चन का अगला जो पार्ट हमें गिवन है उसमें क्या गिवन है, फोर्थ पार्ट में, उसमें भी अगेन एरिया गिवन है। अब एरिया गिवन है, ए इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, फोर्थ पार्ट, और उसके बाद एल दिया हुआ हमें, एल इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब हमने फाइंड क्या करना है, थीटा। अब देखें, वही फार्मूला यूज करेंगे, एरिया दिया हुआ है और लेंथ दी हुई है तो हमने, यानी वही बात है, लेंथ मतलब आर दिया हुआ है ये, ठीक है। तो नहीं तो ये अगर एल दिया हुआ है तो उससे भी हम आर को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एरिया का फार्मूला है हमारे पास क्या, पहले तो हमें फाइंड करना पड़ेगा रेडियस, तो उसके बाद हम फाइंड करेंगे एरिया। फाइंड अगर हो करना है हमें तो उसके लिए हमें ये करना पड़ेगा कि अगर फार्मूले को चेक करें, हमारे पास जो एरिया का फार्मूला है ए इज इक्वल टू, वो है हाफ ऑफ आर स्क्वायर थीटा, ठीक हो गया। अब ये हाफ ऑफ आर स्क्वायर थीटा है, तो पहली चीज़ ये है कि इसे मैं लिख सकता हूँ ए इज इक्वल टू 1/2 इंटू आर स्क्वायर थीटा। इसका मतलब आर 2 दफ़ा है, मैं इसे यूँ लिख सकता हूँ आर थीटा इंटू आर। अब ऐसा लिखने से क्या होगा, ऐसा लिखने से हमें ये फ़ायदा होगा, वी नो दैट एल इज इक्वल टू आर थीटा। हमारे पास ये एल का फार्मूला क्या होता है, आर थीटा। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1/2 इंटू आर थीटा के बजाय क्या लिखेंगे, आर थीटा के बजाय लिख देंगे एल और इंटू आर। अब चूंकि लेंथ भी हमें दी हुई है, एरिया भी दिया हुआ है, यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास आर आ जाएगा, चूंकि 1 से मल्टीप्लाई होकर ये हो जाएगा एल आर डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से वैल्यूज़ पुट कर लें या फिर पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें फिर पुट कर लें, एक ही बात होती है। अगर यहाँ से आप वैल्यू पुट कर रहे हैं तो एरिया की जगह आप लिख दें 100
इज इक्वल टू एल की वैल्यू हमें चाहिए, तो एरिया इज इक्वल टू एल की वैल्यू चाहिए हमें, तो एल की वैल्यू हमारे पास मौजूद है 10 इंटू आर और डिवाइडेड बाय 2। अब देखें ये हो जाएगा 100 इज इक्वल टू, ये ऊपर नीचे कैंसिल हो रहे हैं, 2 1 ज़ा 2 2 5 ज़ा 10, ये हो गया 5r। तो r किसके इक्वल होगा, r इज इक्वल टू 5 इधर आकर 100 से डिवाइड होगा, 100 डिवाइडेड बाय 5, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, ये ज़ीरो ऊपर, तो r हमारे पास कितना आ गया 20 सेंटीमीटर। ये हमारे पास वैल्यू आई किसकी, r की। अब देखिए r की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, l पहले से दिया हुआ था, हमने थीटा फाइंड आउट करना था, तो हम इसी फार्मूला यहीं से ये फार्मूला यूज़ करके इसे फाइंड कर सकते हैं। कौन सा फार्मूला, l इज इक्वल टू आर थीटा। थीटा किसके इक्वल होगा, यहाँ से थीटा इज इक्वल टू l डिवाइडेड बाय r, क्योंकि थीटा हमने फाइंड करना है, r को दूसरी तरफ डिवाइड किया तो डिवाइड हो गया। अब देखिए थीटा किसके इक्वल होगा, l डिवाइडेड बाय r, l की वैल्यू हमारे पास मौजूद है 10 डिवाइडेड बाय r की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं 20, तो थीटा इज इक्वल टू 0 0 कैंसिल हो गया, 1 डिवाइड बाय 2 होता है 0.5, तो इसका मतलब है थीटा किसके इक्वल है 0.5 रेडियन। ये चूंकि हमें फाइंड करना था यहाँ पे थीटा, तो वो हमारे पास आ गया 0.5 रेडियन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में वो हमसे क्या डिमांड कर रहा है जी, क्वेश्चन नंबर 4 में वो कहता है फाइंड रेडियस ऑफ द सर्कल ऑफ द फॉर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। अब यानी आर हमने फाइंड आउट करना है, आर हमने फाइंड आउट करना है और जो गिवन इंफॉर्मेशन होगी उसमें से, तो देखिए गिवन इंफॉर्मेशन में एल हमारे पास गिवन है 4 सेंटीमीटर और थीटा हमारे पास गिवन है जी, थीटा इज इक्वल टू पाई रेडियन। अच्छा अब देखें पाई रेडियन का मतलब 180 डिग्री होता है, वैसे जनरल बता रहा हूँ, याद रखिएगा, हमें खैर डिग्री में चाहिए नहीं एंगल, रेडियन में ही हमने यूज़ करना है। अब हमारे पास फाइंड हमने आर करना है, तो हमारे पास जो फार्मूला होता है एज वी नो दैट एल इज इक्वल टू आर थीटा। अब देखें यहाँ से आर फाइंड करना है, थीटा इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड हो जाएगा, तो थीटा को शिफ्ट करें उस तरफ से, ये जाएगा एल डिवाइडेड बाय थीटा इज इक्वल टू आर, या फिर आप इसे लिखें आर इज इक्वल टू एल डिवाइडेड बाय थीटा। आर को लेफ्ट साइड पे लिख दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, आर इज इक्वल टू एल, एल कितना है 4 डिवाइडेड बाय थीटा कितना है पाई, तो ये हो जाएगा आर इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाय पाई की जगह वैल्यू 3.1416, आर इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 3.1416, ये आंसर क्या आ जाएगा 1.27। तो रेडियस हमारे पास कितना आ गया 1.27 सेंटीमीटर। ये हमारे पास वैल्यू ऑफ आर आ गई जो कि हमने फाइंड आउट करनी थी। अब देखिए इसका नेक्स्ट पार्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है इसका, जिसमें हमें गिवन है एल इज इक्वल टू 6 मीटर और थीटा इज इक्वल टू 15 डिग्री। अब देखें थीटा 15 डिग्री में गिवन है एंगल, इसे रेडियन में कन्वर्ट करना है, बाकी वही एल इक्वल टू आर थीटा फार्मूले से आर फाइंड हो जाएगा। थीटा इज इक्वल टू, इसे डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करते हैं पाई डिवाइडेड बाय 180 से। इसका मतलब है थीटा इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई पाई, 15 पाई हो जाएगा। कटिंग करना चाहें तो कटिंग भी कर सकते हैं, कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं कटिंग, ये नहीं डायरेक्ट 15 पाई डिवाइडेड बाय 180 पुट करें तो भी आपके पास एक आंसर आ जाएगा रेडियन की फॉर्म में, तो वो यूज़ कर लेंगे। अब देखें क्या आंसर आएगा अगर उस तरह करते हैं, 15 मल्टीप्लाई शिफ्ट और पाई डिवाइडेड बाय 180,
ये हमारे पास आंसर आ गया 0.26। ये हमारे पास किसका आंसर आया? थीटा का 0.26 रेडियन। अब देखें ये हमारे पास आ गया एंगल रेडियन में, थीटा इक्वल टू 0.26 रेडियन। अब हमने फाइंड करना था आर। आर फाइंड आउट करने के लिए मैं पहले भी बता चुका हूँ, दोबारा बताता हूँ एक दफ़ा। एल इज इक्वल टू आर थीटा फार्मूला था हमारे पास। आर आपने फाइंड आउट करना है तो इसका मतलब है एल डिवाइडेड बाय थीटा होगा। आर इज इक्वल टू एल डिवाइडेड बाय थीटा। आर इज इक्वल टू एल की जगह 6 डिवाइड बाय थीटा की जगह 0.26। अब आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करें। 6 डिवाइडेड बाय 0.26 तो ये आंसर आ गया 23.076 है। मैं इसे लिख देता हूँ 23.08 सेंटीमीटर। होप सो ये बात भी समझ आई होगी आपको। अच्छा, ये पूरी वैल्यूज पुट करें ना तो थोड़ा सा डिफरेंस आंसर में आएगा। जैसे मतलब ये देखें, इसको कैसे डिफरेंस आता है वो मैं बता देता हूँ आपको। 15 मल्टीप्लाई पाई डिवाइडेड बाय 180, तो ये आंसर हमारे पास आया ये वाली वैल्यू। अब देखिए मैं लिखूँ अगर 6 डिवाइडेड बाय ये आंसर, ये आपके पास आंसर आ रहा है 22.91 यानी 22.9। पूरी वैल्यूज पुट करेंगे तो ये आंसर क्या आएगा 22.9। बुक में ये वाला आंसर लिखा हुआ है, तो ये माइंड में रखिएगा। अगर आप राउंड ऑफ कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत आंसर शफल करता है। 22.9 भी वैसे अप्रॉक्सीमेटली 23 के इक्वल है। अगर वैल्यू पूरी पुट करेंगे, बल्कि आप बेहतर ये है कि पूरी पुट किया करें ताकि आपके पास वही आंसर्स आएँ जो बुक वाले आंसर्स हैं। तो ये था सेकंड पार्ट। अब देखते हैं जी थर्ड पार्ट में क्या कुछ गिवन है जिससे आर फाइंड करना है। थर्ड पार्ट में हमें गिवन है जी ए इज इक्वल टू 200 सेंटीमीटर स्क्वायर और थीटा इज इक्वल टू π/4 रेडियन। अब एरिया वाले फार्मूला से फाइंड करना है जो होता है 1/2r² थीटा। एरिया इज इक्वल टू r² थीटा 1 से मल्टीप्लाई होगा r² थीटा डिवाइडेड बाय 2। आर चूँकि हमने फाइंड करना है, इसके डिनोमिनेटर में 1 लेकर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करता हूँ। r² थीटा इज इक्वल टू 2a, ये हो जाएगा r² इज इक्वल टू 2a डिवाइडेड बाय थीटा। r² इज इक्वल टू 2 इंटू ए। अब देखिए मैं वैल्यूज पुट करता हूँ। 2 इंटू ए, तो ये हो जाएगा 2 इंटू ए की जगह 200 डिवाइडेड बाय थीटा की जगह जो वैल्यू गिवन होगी थीटा की π/4 रेडियन, π/4। इसी तरह डिवीजन में लिखें, या फिर अगर आपको इस तरह कन्फ्यूजन हो रही हो तो यूँ लिख लें 2 को 200 से मल्टीप्लाई करें 400, ऐसे लिख लें डिवाइडेड बाय π/4। क्योंकि अब जब डिवाइड बाय π/4 लिखेंगे तो ये हो जाएगा r² इज इक्वल टू 400 डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई लगाएं तो ये उल्टाएंगे तो ये हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय पाई। r² इज इक्वल टू 4 4 जार 16, 1600 डिवाइडेड बाय पाई। r² इज इक्वल टू 1600 डिवाइडेड बाय पाई। इसका आंसर हमारे पास आ गया r² इज इक्वल टू 509.29। हमें r चाहिए तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। जब बोथ साइड स्क्वायर रूट लेंगे तो उससे क्या होगा, r² का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 509.29 का स्क्वायर रूट। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, r इज इक्वल टू जो भी आंसर आया वो ऐसी का स्क्वायर रूट लेना है। तो स्क्वायर रूट ऑफ आंसर इज इक्वल टू 22.567 है। हम इसे लिख सकते हैं 22.57। आर की वैल्यू क्या आ गई 22.57।
57 सेंटीमीटर। होप सो स्टूडेंट क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे आपको। अगर चैनल अब तक नहीं सब्सक्राइब किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिला करें। नेक्स्ट पार्ट है जी हमारे पास 4 पार्ट, और 4 पार्ट में क्या है, एरिया दिया हुआ है 100 डेसीमीटर स्क्वायर और एल दिया हुआ है 10 डेसीमीटर। अब देखिए आर फाइंड आउट करने के लिए जो फार्मूला हमने बनाया वो क्या होगा, आर इज इक्वल टू, अभी हमने यहाँ पे इसको रीअरेंज करके बनाया था इस फॉर्म में, वो बना था आर स्क्वायर इक्वल टू 2a बाय थीटा। आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2a डिवाइडेड बाय थीटा। अब ये हमारे पास लेंथ गिवन है, लेंथ गिवन है तो अगेन वही चीज होगी, एरिया इज इक्वल टू हाफ ऑफ आर स्क्वायर थीटा। अब इसे लिखेंगे एरिया इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा आर और ये थीटा इंटू आर, इसे मल्टीप्लाई करूंगा वापस आर थीटा हो जाएगा। एंड वी नो दैट एल इज इक्वल टू आर थीटा, सो मैं इसे लिखूंगा ए इज इक्वल टू 1/2 इंटू एल आर, या ए इज इक्वल टू एल आर मल्टीप्लाई 1 एल आर डिवाइडेड बाई 2। अब हमें आर को सेपरेट करना है, 2 डिवाइड हो रहा है इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2a इज इक्वल टू एल आर। अब आर हमें चाहिए तो इसका मतलब है 2a जो होगा वो क्या करेगा डिवाइड हो जाएगा एल के साथ, सो आर इज इक्वल टू 2a डिवाइडेड बाय एल। इसका मतलब हुआ 2 इंटू ए की जगह 100 डिवाइडेड बाय एल की जगह 10। आर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 100 200 डिवाइडेड बाय 10, 0 और 0 कैंसिल, आर इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर नहीं सॉरी डेसीमीटर। तो ये आपके पास आ गया आर। होप सो क्वेश्चन नंबर 4 तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अगर कोई चीज़ समझ ना आई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, जो चीज़ नहीं समझ आती तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसी एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।